जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कथा व्यास बाल संत जी महाराज ने जम्मू के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की आयोजित। मां वैष्णो देवी की आरती से संबंधित कई बिंदुओं पर डाला प्रकाश। आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रदेश पदाधिकारी बैठक का किया शुभारंभ। सभी को जमीनी स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। जम्मू के सेवानिवृत्त अधिकारी और व्यापारी जन कल्याण मोर्चा में हुए शामिल। मोर्चा के अध्यक्ष जोरावर सिंह शाहबाज ने किया उनका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। जय श्री राम ट्रस्ट जम्मू और कश्मीर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कथा व्यास बाल संत जी महाराज ने कहा कि हमारे पवित्र स्थल माता वैष्णो देवी में भक्तों से 5100 रुपए लेकर उन्हें आरती में बिठाया जाता है, जिस पर उन्होंने रोष व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरती के समय जो भक्त वहां पर मौजूद हैं उन्हें बैठने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पैसा लेकर भगवान की आरती में बिठाना सरासर गलत है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए पैसा लेकर आरती में बिठाने की प्रथा को समाप्त करने की गुहार लगाई। जय श्री राम हिंदुस्तान। आज की प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय था वह ये था कि माँ भगवती के द्वार में श्री माता वैष्णो देवी कटरा में पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु आते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन वहाँ पर 5100 की पर्ची कटवाई जाती है माँ के दर्शन के लिए। ऐसा क्यों? सनातनियों के मंदिरों में ही ऐसा क्यों होता है कि पर्ची कटवा के फिर आप माँ के दर्शन करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भक्त श्रद्धालु लाइन में लगे हैं, जिसका नंबर आरती के समय वहाँ पर आ जाए उस समय वही आरती में बैठे, ना कि पर्ची कटवा के उसे आरती में बिठाया जाए और फिर वो वीआईपी दर्शन करे। ये प्रथा जो है वो बंद की जानी चाहिए। एलजी साहब से हमारा निवेदन है और केंद्र सरकार से भी कि ये कार्य जो है जो किया जा रहा है, ये गतिविधियां पैसे लेकर के आरती में बिठाना, ये बंद होना चाहिए। किसी और मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नहीं होने देंगे। वो लोग आवाज़ उठाते हैं और मर मिटने को तैयार होते हैं, लेकिन हम भी इतने नालायक बच्चे नहीं अपनी माँ के कि माँ के द्वार में ये चीज़ें की जा रही हों और हम बोले ना। हम बोलेंगे और तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये प्रथा बंद नहीं की जाएगी। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर में आज पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष रविंद्र रैना, संगठन मंत्री अशोक कौल, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता तथा कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान जम्मू में पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा पदाधिकारी बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो रणनीति बनाई गई उस पर सभी को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। मातरम वंदे मातरम सलाम मलयज शीतलाम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुमधुर भाषिणी वंदे मातरम वंदे मातरम। मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। कर विमुख से जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। भाषा प्रांत कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद ये प्रावधान रहता है कि एक हफ्ते के बाद
या 15 दिन के बाद इसी प्रकार से जिला हमारे प्रदेश जिला और मंडलों की बैठकें होती हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी ऑफिस बेयरर्स, सीनियर नेता, कोर ग्रुप के लोग, हमारे सभी मोर्चाज को यहाँ पर बुलाया गया है। आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए हमारी रणनीति भी बनेगी और मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही बूथ स्तर पर काम कर रहा है और जल्द ही जब इलेक्शन आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आए। आज जम्मू में सेवानिवृत्त अधिकारी और व्यापारी जन कल्याण मोर्चा में शामिल हुए और मोर्चा के अध्यक्ष जोरावर सिंह शाहबाज ने उन्हें माला पहनाकर और मोर्चा का सदस्यता कार्ड देकर उनका हार्दिक स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ फ्रंट के सीनियर सदस्य मंजीत सिंह और सदस्य प्रगट सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर फ्रंट में शामिल हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे फ्रंट में शामिल होकर असहाय लोगों की सेवा में अपना पूरा योगदान देंगे। इस मौके पर फ्रंट के अध्यक्ष जोरावर सिंह शाहबाज ने कहा कि इनके फ्रंट में शामिल होने से हमारे फ्रंट का परिवार बढ़ गया है और अब जम्मू कश्मीर के हर गांव तक पहुंचकर गरीबों, अनाथों, असहायों, बुजुर्गों, विकलांगों, बीमारों, असहायों की सेवा करने में सफल होंगे। आज इनको भी हमने मेंबरशिप फॉर्म देकर के जो इनको कार्यभार जो है उनको संभालने के लिए दिया है। तो हमारे जो हैं जनक सिंह जी जो बहुत ही महान शख्सियत हैं, तो आज हम इनको भी एक मेंबरशिप फॉर्म दे करके अपने फ्रेंड इस विषय से हमने शुरू कर दिया। और ये पूछिए क्या मास्टर मास्टर नहीं मास्टर क्लास पब्लिक वेलफेयर फ्रंट का उद्देश्य और दिन प्रतिदिन असहाय लोगों की सेवा को देखते हुए हमारे यहाँ के आईटीबीपी के रिटायर्ड इंस्पेक्टर शमशेर सिंह जी और हमारे यहाँ के कारोबारी आंचल कुमार जी और यहाँ की बड़ी ही महान शख्सियत जो हैं जनक सिंह जी और हमारे कमल किशोर जी आज सबने मिलकर हमारे फ्रंट में शमूलियत की है। मैं दिल की गहराइयों से पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के पूरे परिवार की तरफ से सभी सदस्यों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इनका फ्रंट में शामिल होने से हम और भी ज्यादा लोगों की सेवा जो है वो कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य जम्मू कश्मीर के असहाय, निर्धन और जरूरतमंद दिहाड़ीदार, मजदूर, किसान, लाचार, बीमार जो लोग हैं उनकी सेवा करनी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि बहुत ही अच्छे लोग, अच्छी हस्तियां जो हैं, बड़े ही एजुकेटेड पर्सन जो हैं और बिजनेसमैन जो हैं वो हमारे फ्रंट में शामिल हों और तब हमारा एक परिवार बने और उस परिवार को लेकर हम आवाम की खिदमत के लिए निकलें। तो आज ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, आज हमारे साथ बहुत सी महान शख्सियतें जो हैं यहाँ की हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इनके शामिल होने से हम बहुत ज्यादा लोगों की सेवा कर सकेंगे। जहां जहां पर भी हो सका हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं आज इनको हार डाल के जहां मैं इनका स्वागत कर रहा हूं वहां पर मैं इनको यहाँ मेंबरशिप भी फ्रंट की तरफ से दे रहा हूं और इनका मुंह मीठा करवाने के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं और उम्मीद रखूंगा कि ये भी अपने वादे पर खरे उतरेंगे और लोगों की सेवा करने में शाना बशाना हमारा सहयोग देंगे। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट में ज्वाइन हो रहा हूँ और मैं अपने प्रेसिडेंट वेलफेयर फ्रंट की तरफ से जो इन्होंने मुझे चुना है इस कार्य के लिए, मैं इनका बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मैं पूरा इस पे उतरने की, इनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अंचल कुमार आज खुश हूँ और घोषणा करता हूँ पब्लिक वेलफेयर फ्रंट सोसाइटी को ज्वाइन करके और इसके जो चेयरमैन हैं जोरावर सिंह जी, इनसे मैं वादा करता हूँ कि आपके नक्शे कदम पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको हम करने के लिए तत्पर रहेंगे और अच्छे से अच्छा अपनी बेस्ट एफर्ट अपनी सोशल वेलफेयर के साथ हम काम करेंगे। जो भी आप काम तो हम पहले भी अपने कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो सोशली काम का भी मौका मिला है इसके हम तहे दिल शुक्रगुजार हैं अपने जोरावर सिंह। आज का जो दिन है हमारे लिए एक खुश नसीब दिन है जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के चेयरमैन साहब जोरावर सिंह जी ने जो भी प्रोग्राम उलीका हुआ है, गरीब, यतीम, विधवा लोगों की सेवा करना
उसमें हमने इनसे सम्मिलित करके इसमें हमने भी हिस्सा अपना डाला है। जिला सरपंच एसोसिएशन पुंछ ने कुछ दिन पहले ब्लॉक बुफलियाज में गांव टोपी में हुई हृदय विदारक घटना की कड़ी निंदा की और इस घटना में घायलों से मिलने के लिए उप जिला अस्पताल सुरनकोट का दौरा किया। जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ सिकंदर नूरानी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरे के दौरान उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन सुरनकोट वहीद हुसैन शाह भी उपस्थित रहे। क्या नाम सड़ा आगे किथे रहने हो सामने सोनी ठीक हो थोड़ी 10 बैठा आगे तो सही कोड़ा खड़े तो फ्लैश पोस्ट पर तो सही मारे ये जो अभी आप हॉस्पिटल में अंदर हो तो कैसा इलाज वगैरह आपका ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन पुंछ सिकंदर नूरानी अपनी पूरी दूसरे लोगों के जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट मेरे हैं या दूसरे सरपंची हजरात, आज हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट का यहाँ पर मायना किया और यहाँ पर जो पिछले दिनों में एक बड़ा हादसा टोपी जो गांव है बफलियाज का वहां पर हुआ तो उसमें जो लोग जख्मी थे उनकी इजाजत के लिए आए सरपंच जो है यहाँ पर पहुंची और हमने पूरा यहाँ पर देखा और अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जख्मी लोग हैं इनकी सेहतयाबी हो जाए और तमाम हमने बीएमओ सुरनकोट को और ये तमाम डॉक्टर्स को हमने ये कहा है कि फौरी तौर पर इनका इलाज और मुआवजा किया जाए और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी की PRIs भी मदद करेंगे इनकी और इसके अलावा हम जो फौज से भी हम जो है जो उनके साथ वहां पर सानिया पेश आया है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं कड़े अल्फाज में कि जो हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो वहां पर शहादत हुई है, लेकिन उसके बीच में जो यहाँ पर चंद शर पसंद अनासर में कह सकता हूँ वो चाहे पुलिस में हो या आर्मी में जिसने पूरे हमारे इलाका को जो है बदनाम किया है पूरे नेशनल लेवल पर, ऐसे लोगों को हम सब ने ट्रेस करना है और आर्मी के जो चीफ है उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, CO साहब से भी और खास तौर पर जो पुलिस की हाई कमांड है SSP पुंछ हनेस्ट है उनसे भी उम्मीद रहेगी कि और DC साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इसमें जाती मदाखलत की है। मैं इस पूरे टीम को जो है ये कहूंगा कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों को निशानदेही करके इनको जो है ऐसी सजा दी जाए ताकि हमारा हिंदुस्तान जो आगे फूले पले। इस वक्त हम सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। हालिया दिनों में जैसे हमारे 5 फौजी जवानों को मारा गया, उनको शहीद किया गया बफलियाज और देरा गली के बीच में, उसी सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए वो बड़ी दुख की घड़ी थी कि हमारे जवान जिनकी वजह से हम लोग आराम से जो है वो सांसें लेते हैं, अपने घर में आराम से सोते हैं, जो बॉर्डरों की देखभाल करते हैं, जो मुल्क की देखभाल करते हैं। मैं उनके जितने भी परिवार के लोग हैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ तहे दिल से और दिल से खड़े हैं और उनके दुख में जो है वो शामिल है। उसके साथ साथ यहाँ पे उसके बाद जो एक एपिसोड हुआ है, हमारे 3 लोगों को टोपा के जो 3 लोग थे उनको जो है वो मारा गया और उनको मार के मैं ये समझता हूँ कि उनको भी शहीद कर दिया गया। और उसी सिलसिले के साथ आज हम यहाँ सुरनकोट STH हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पे कम से कम 15 आदमी जो हैं वो भी जो है तशद्दुद का शिकार हैं। 8 आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ रजौरी हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ सुरनकोट हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ पुंछ, 1 आदमी हमारा जो है वो उधमपुर हॉस्पिटल में दाखिल है। उनको जो है बेल्ट फोर्स की तरफ से जो है पिटा गया है। आरएसपुरा मुख्य मार्ग पर गांव कोटली शाहदोला शिव मंदिर के पास बैटरी से चलने वाले ई-फिल ई-रिक्शा शोरूम का उद्घाटन किया गया। D2D इंटरप्राइजेज की तरफ से जम्मू के आरएसपुरा में पहला शोरूम खोला गया है, जिसका उद्घाटन ई-फिल ऑल इंडिया हेड रघुवीर सिंह सहित जम्मू कश्मीर बैंक के क्लस्टर हेड जम्मू सुरेश चौधरी, D2D इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर के सदस्य गुरमीत सिंह, ई-फिल उत्तर भारत हेड वीरेंद्र पुष्कर ने संयुक्त रूप से किया।
हम लोग। और उसके बाद हम एक्सपेंशन देख रहे हैं जम्मू में। इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि ये इस मौसम के लिए, जो यहाँ का मौसम है उसके लिए बिल्कुल अनुकूल गाड़ी है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो कि एक बारी में एक चार्ज करने पर 90 से 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है आपको फुल लोड के साथ। और इस गाड़ी को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो लोडर एज वेल एज पैसेंजर में, कि जब आपके पास सवारी के साथ लगेज ज़्यादा है तो आप पीछे वाली सीट्स फोल्ड करके उसको लगेज को रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह बना सकते हैं। और इसमें स्लाइडर डोर्स आते हैं जिससे कि आप सवारी को कवर कर सकते हैं, धूप बारिश आंधी ठंड वगैरह से सवारी आराम से बची रहेगी। और उसके बाद जो हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली एक टेक बेस्ड कंपनी है, हरियाणा बेस्ड कंपनी है हम ईफिल इलेक्ट्रिक। तो वहाँ पर हम एक टेक्नोलॉजी में काम करने की कोशिश की हमने इस सेगमेंट में भी, क्योंकि बाकी सेगमेंट में तो टेक्नोलॉजी है लेकिन ई रिक्शा के सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इतना नहीं हुआ था। तो इसलिए हमने इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश की है, जिसमें हमने ड्यूल गियर सिस्टम दिया है, ताकि अगर गाड़ी हाइट पे चढ़ रही हो फुल लोड के साथ तो वहाँ पर कि उसको चढ़ने में आसानी हो। 1500 वाट की मोटर यूज़ की है हमने, इसमें ड्यूल गियर सिस्टम है, तो वो सब चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं कि आपसे हमें जैसा श्रीनगर में प्यार मिला है वैसा ही जम्मू में भी मिलेगा। कि सर क्या दाम रहेंगे इसके? दाम के बारे में आपको एग्जैक्टली हमारे शोरूम ओनर जी बता देंगे क्लियरली, क्योंकि वो जो दाम रहेंगे वो स्पेशल डिस्काउंटेड रेट रहेंगे, क्योंकि हमने अभी लॉन्च किए हैं यहाँ पर, तो स्पेशल प्राइजेस विल बी अनाउंस फॉर दिस पर्टिकुलर टेरिटरी। पाल सिंह अमन है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं ई रिक्शा यूनियन का चेयरमैन हूँ जम्मू से। तो आप देख रहे हो दिन ब दिन जो इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा या ई ऑटोस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, दिन ब दिन उसका जो है वजूद बढ़ता जा रहा है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ D2D एंटरप्राइजेस को, जिन्होंने इस एरिया में ये इनिशिएटिव लिया। और जैसा कि मैंने MD साहब से सुना इस गाड़ी के बारे में, मुझे लग रहा है, अभी तो मैं इनसे खुल के बात नहीं कर सका, कि जो पिछली गाड़ियां जो आई हैं आज तक, देखते ही पता चलता है कि इस गाड़ी की जो आम लोगों को जिसकी डिमांड थी, जैसे कि पहले जो ऑटो थे उनमें पर्दा था, वो विद इन डेज वो खराब हो जाता था। जो इनके फीचर्स में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने कश्मीर की बात की है तो मुझे लगता है जम्मू में इससे भी ज्यादा सेल इनको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि कश्मीर से ज्यादा लोग जम्मू में इसको पसंद करते हैं। सर जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं सारे? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो बेरोजगार है उनको बिल्कुल लो कास्ट पे ये गाड़ी जो है प्रोवाइड की थी। और जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक स्टार्टिंग से करता है इसको फाइनेंस, उसके साथ साथ जो जम्मू अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन जूडा के नाम से जो जानी जाती है, वो बिल्कुल कम से कम रेट पे, मतलब कि 10,000 पे वो ई रिक्शा जो है प्रोवाइड करता था। तो मुझे लगता है कि रोज जो ई रिक्शा है, ये बेरोजगारी के लिए जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है उनके लिए एक बहुत अच्छा साधन। राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा पुंछ जिले के नंदियाली मरहोट क्षेत्र में एक चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर ने न केवल तत्काल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित किया, बल्कि दूर दराज के कोनों कोनों तक सामुदायिक सहभागिता और पहुंच के लिए एक मंच भी प्रदान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच भी कराई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की। स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास के लिए उनका धन्यवाद भी दिया और उनकी सराहना भी की। इसके अलावा कोई तकलीफ? इसके अलावा कोई तकलीफ? ठीक है, आप जाके ना उसे दवाई लीजिए, उनसे आगे दवाई लीजिए, ठीक है? खाना खाने के बाद
ये सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट बस एक बार लेना इसको। अच्छा, और दर्द तो आ रहा था आपका? गर्म है, पियो पियो, मेरे गर्म पानी है। हाँ पीना, छोड़ दो, मैं पिला देता हूँ, मैं पिला देता हूँ। अभी ठंडा है ना तो ये बैठ जाता है, इसको पीने से पहले बिल्कुल ऐसे हिला देना, फिर दो ढक्कन आप पी लीजिए खाना खाने के बाद। ये इधर देखिए, ये तो फिर वो खाना खाने के बाद, ये रात को सोते से, ये सुबह शाम, हाँ सुबह शाम, और ये खाना खाने से पहले। आपकी जो समस्या है वो डॉक्टर साहब को बताना उधर, वो आपको चेक करेंगे, उसके बाद दवाई लिखेंगे, फिर इधर से जो दवाई होगा आपको मिल जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है, उसको रखिए। सांस लीजिए, सर मेरा नाम है नियाज अहमद भट्टी, सरपंच हल्का पंचायत मढ़ौट लोअर लेफ्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंडियाली में, जहाँ पर हमारी फोर्स 16 ने मेडिकल कैंप रखा है। ये आवाम के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूर दराज एरिया है, यहाँ लोग बुज़ुर्गों को सुरनकोट या पुंछ, राजौरी, जम्मू में उठाकर ले जाना पड़ता है। वो फैसिलिटी फौज ने हमें यहाँ प्रोवाइड कराई है। ECG वगैरह टेस्ट भी हो रहे हैं और लोगों को अच्छी तरह से चेकअप किया जा रहा है और फ्री में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मैं यहाँ मढ़ौट का रहने वाला हूँ। आज यहाँ फौज की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है, तो पहले हमको यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था, यहाँ से सुरनकोट, पुंछ या राजौरी जाना पड़ता था जम्मू तक। तो आज पहले रोड भी नहीं थी, यहाँ की हालत बहुत खस्ता थी। अभी रोड की वजह से यहाँ क्या है कि थोड़ी सहूलत हो गई है, और फौज का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। बात फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं दवाई फ्री मिली आज। हाँ, यहाँ मढ़ौट का रहने वाले हम, दूर दराज एरिया है। यहाँ पहले भी फौज ने कैंप लगाया, आज भी लगाया। हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहले रोड नहीं थी, रोड आ गया, सबसे मेन बात रोड होती है। रोड आ गया तो सब यहाँ सहूलियात भी हो रही है। अच्छा देखते हैं, मेडिकल कैंप लगाया, फौज आई है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है।
24 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना ऐसा समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती